एजेंडा हम लिख लेते हैं. सो द रीज़न फॉर हैविंग दिस मीट इज इट वाज ड्यू. एक्चुअली ये ड्यू था बहुत टाइम से, बिकॉज हमने इंग्लिश का मीट किया था, उसके बाद जनरल स्टडीज़ का और इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का हम नहीं कर पाए. वाई? बिकॉज I was having some issues at home with electricity, with power, plus with internet also. I was not in a position to have sessions because शाम को यहाँ पे लाइट ही नहीं आता था, and my inverter, other things were not working at all. So now you guys have, we can say precisely, 17 है, 17 plus 14 14 और 5 19 दिन है precisely. तो जो हमने सेशन रखा है, हमने बोला है कि लास्ट 20 days precisely 19 days आर देयर. तो वी हैव बीन एम्फसाइजिंग, आज पॉइंट्स में ही बात करेंगे सो दैट आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे. जनरल इंग्लिश के बारे में लास्ट पे हमें जो सजेशन आई थी विद उर्वी, वैशाली एंड फ्यू अदर पीपल, कि सर एसेज के लिए हमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दीजिए सो दैट वी कैन हैव मोर प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू एसे, लेटर राइटिंग एंड अदर मॉड्यूल्स. ठीक है, तो हमने भी सोचा कि ठीक है, नाउ यू हैव क्वाइट अ टाइम व्हेन इट कम्स टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ऑप्शनल सब्जेक्ट का ठीक ठाक टाइम है बीच में, राइट? एवरीबडी लाइक, चाहे वो इकोनॉमिक्स 1 इकोनॉमिक्स 2 हो, या आपका ऑफिस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट या कंप्यूटर साइंस वालों का. तो इम्पोर्टेंट है, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि इन दिनों पे आप फोकस इन 4 सब्जेक्ट्स पे कीजिए, एंड डोंट कमिट द मिस्टेक विच असिस्टेंट डायरेक्टर पीपल डिड, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाले, by taking your English paper and general studies paper lightly. तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, सर आप हमें बता दीजिए कि हम क्या क्या करें. ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिला. आई एम क्लास है. प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए, जिसका भी है. सुनीता क्या? तो मुझे वो टाइम नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट एटलीस्ट हाईलाइट दोज टॉपिक्स फ्रॉम विजन मैगजीन. बट आई हैव गिवन यू विजन मैगजीन अर्लियर, जिसमें शायद बहुत सारे बच्चों को जो लिखा गया था वहाँ पे शायद समझ नहीं आया होगा, या दे फाउंड इट कि ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है, वी कांट रीड इट. बट आई विल बी विद इन मे बी 1-2 दिन में विजन के 6 महीने का, क्योंकि जून का मैगजीन अभी नहीं आया है, नॉर जुलाई का तो नहीं आएगा. जुलाई का आपको अभी से मैं बोल रहा हूँ कि जुलाई का एंड जून का, अब पिछले 2 महीने का न्यूज़पेपर एनालिसिस किसी भी इंस्टीट्यूट का, आई एम रिपीटिंग इट, न्यूज़पेपर एनालिसिस किसी भी इंस्टीट्यूट का डेली देख लीजिए कि लास्ट एटलीस्ट जून में, और जो जुलाई के दिनों में होगा, अभी जुलाई के 17 डेज आज है, जो बाकी के 16 दिन में कुछ इंपॉर्टेंट इशू जो आपको लगा या आपको जो लगेगा कि था न्यूज़ में था कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, उन पे कम से कम एक नज़र रखना. वाई? बिकॉज जो एग्ज़ाम सेटर होगा वो ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, 7-8-9 महीने पहले नहीं जाएगा अखबार ढूंढने के लिए. तो न्यूज़ में जो होता है यूजुअली पीएससी के साथ देखा गया है, दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ओनली. इवन की केस एग्जामिनेशन में अर्लियर, एक मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ. अर्लियर एग्जाम वाज शेड्यूल्ड इन फेब, देन इट गॉट डिलेड टिल अप्रैल. केस का बात कर रहा हूँ मैं. तो वी फेल्ट, जब हम एग्जाम में थे, वी फेल्ट कि पीएससी अब थोड़ी इतना लोड लेगा कि पीएससी नया पेपर सेट करेगा. कॉमन सेंस था, हमें लगा कि फेब में डेट था, एग्जाम से 1 दिन पहले कोर्ट ने उनको बोला कि कुछ लोगों को अलाउ कीजिए, दैट्स व्हाई एग्जाम थोड़ा डिले हो गया. एंड वी फेल्ट कि इतना तो पीएससी के पास रिसोर्सेज कितना ज़ाया करेंगे, अब पेपर तो सेट हुआ होगा, इतना लॉजिस्टिक्स बाकी सब चीज़ें, पेपर तो वही रहेगा. एंड वी फेल्ट कि जो बजट वाला था, क्योंकि फेब में बजट आता है, वी फेल्ट कि फेब में एग्जाम था, इतना तो नहीं जाएगा. बट वी वर सरप्राइज्ड टू सी कि जो फेब और मार्च में जो न्यूज़ में था ना, अगर आपको मेरी बात किसी को लग रहा है कि शायद झूठ है, तो आप चेक कीजिएगा 2022 का केस का पेपर, जिसका एग्जाम अप्रैल में हुआ था. तो उसमें जो फेब और मार्च में करंट अफेयर में जो भी चीजें थी, सिर्फ फेब और मार्च में 80 to 90% पेपर उसी से सेट हुआ था. करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ. वही चीजें पूछी गई थी जो डायरेक्ट बजट में बोली गई थी, बिकॉज वी फेल्ट कि बजट वाला तो नहीं डालेंगे, बिकॉज डेट शीट तो निकला है, प्लस एग्जाम बजट से शायद पहले था. बट पीएससी गवर्नमेंट बॉडी, दे हैव फंड, दे हैव मनी, 1000 रुपये लिया है, तो वो लास्ट मोमेंट पे भी पेपर सेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जुलाई का
और जून का, स्पेशली जुलाई का, हर दिन के हिसाब से, चाहे बायजूस हो चाहे कोई और वेबसाइट हो जहां पे हर दिन हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है या इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस होता है, एटलीस्ट आधा घंटा उसके लिए रखो। उसको थोड़ा तेज तेज भी देख लो आप, 1.25 स्पीड में या 1.5 स्पीड में। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे ना, जैसे कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर में एलजी के पावर्स को इनहांस किया गया, राइट, यू माइट हैव सीन दैट, वो बिल के बारे में इशू है। नो, शुभांगी का क्वेश्चन है, हम उसको बाद में लेंगे। शुभांगी, आपके क्वेश्चन को आई विल जस्ट ट्राई टू फिनिश दिस, कि यहाँ पे अब दो चीजें आती है आपको पॉलिटी में। यहाँ पे 239 जो आर्टिकल है, 239A, जो यूनियन टेरिटरीज के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है, ठीक है, वो आ सकता है। प्लस यहाँ पे आ सकता है कि दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में जब यूटी बनेगा तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ एलजी एंड गवर्नर, राइट। तो यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा फोकस में रखना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम ट्राइंग टू एम्फेसिस ऑन दिस इज कि करंट अफेयर को, और आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान है कि जनरल स्टडीज कहाँ से पढ़े। जनरल स्टडीज में पॉलिटी आपको एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है, इट्स नॉट शोन समवेयर कि पॉलिटी के क्वेश्चन, बट इफ यू सी द पेपर, यूर 40 to 50% मार्क्स जो आपके हैं वो बार बार पॉलिटी से आया है। और पॉलिटी में ये सिलेबस में लिखा गया है कि आपको जनरल कंप्रेंशन पूछा जाएगा, wherein you should be in a position to answer those questions, वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कि आपको अगर 370 पे 370 पे कुछ आता है, आपको जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट के बारे में आता है, आपको जम्मू कश्मीर के फ्लोरा फाना के बारे में क्वेश्चन आता है, आपको उनकी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन एटलीस्ट टू हैव दोस 2-3 लाइंस और 2-3 पॉइंट्स विथ यू। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है, मैं आज भी बता रहा हूँ, इससे पहले भी आई हैव बीन सेइंग इट अगेन एंड अगेन, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना आंसर राइटिंग का, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी भी डरा तो नहीं रहा हूँ, 43 पीपल जो असिस्टेंट डायरेक्टर में क्वालिफाई हुए ना, आपके फॉरेस्ट वाले, मुझे लगता है इसमें मेजॉरिटी जो बच्चे हैं ना, लाइक 50% इवन के 60% वो बच्चे जो केस एग्जामिनेशन लिख चुके हैं। आई हैव 3 स्टूडेंट्स जो मेरे मेंटरशिप में थे, केस एग्जामिनेशन में उनका नहीं हुआ मेंस इस बार, बट दे मेड इट दियर, वो 43 बंदों में उनका नाम आया। तो रीजन बीइंग दे हैव बीन समवेयर विद द प्रोसेस। One second. Sinäkään sen sellainen sama klatsara ja tuo, tämä koko ajan kaskiri. या सॉरी, तो वो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टेस्ट सीरीज का मैंने जो भी बोला है उसका प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख क्या रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। गिविंग टू मच इंफॉर्मेशन भी जरूरी नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। फॉर दैट आई हैव बीन एम्फसाइजिंग फ्रॉम डे वन कि आपके फ्लो चार्ट्स wherever it is needed, आपका डायग्राम, आपका मैप, आप किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, व्हेन यू आर पुटिंग द डाटा, पुट द डाटा इन द स्क्वायर बॉक्स। एटलीस्ट जब भी बंदा देखे उसको दूर से दिखना चाहिए कि ही इज ट्राइंग टू से समथिंग। अगर आप कल को बोलोगे एज पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज बीन लेट्स से डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, इट शुड बी इन द बोल्ड, ताकि उसको दूर से पता चले एनएसओ का डाटा कोड कर रहा है। प्लस आपका फ्लो चार्ट जो भी होगा वो दैट शुड बी प्रिसाइज, दैट शुड बी गुड, एंड ट्राई टू हैव फ्लो चार्ट्स। कि अगर आप लेट्स से यू आर सेइंग कि देयर आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, देयर आर 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, आप मार्केटिंग दिखा दो और 7 पीस को उसके 4 तरीके से दिखा दो, वो प्रेजेंटेशन आपका ब्यूटीफुल बनाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने जनरल स्टडीज का पार्ट में कुछ इश्यूज है। वन, कि आपको करंट अफेयर से ही आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट होगा इफ यू गो इनटू दैट। दूसरा, जो आपके 30 मार्क्स रहेंगे दैट विल बी डिडक्शन। उसमें एक पेपर ऐसा आया है जहां पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए 2-4, तो उसमें घबराना नहीं है। दैट विल बी मैक्सिमम, अगर होगा भी 6 या 7 मार्क्स, एंड दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत होगा। नॉट लाइक कि जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है जहां पे आपको टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू सॉल्व मैथ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर 2-3 रीजनिंग के क्वेश्चन इधर इधर भी आ गए, वैसे तो नहीं पूछे, 2 साल से तो नहीं पूछे थे, लेकिन इससे पहले एक बार पूछा है, हमने देखा, क्योंकि उस पेपर को पर से तो लिखा है एशिया, बट
स्टूडेंट्स का कहना यह है कि नहीं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था जिसमें ये कुछ आया था। बाकी जो भी ब्रेकअप है वो वही है। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, फिर 5 मार्क्स के 5 रहेंगे, फिर 3 मार्क्स के रहेंगे, और उसके बाद 30 मार्क्स के आपको 15 क्वेश्चन वो आएंगे, 15 या 20 क्वेश्चन, जिनमें से 1.5 मार्क्स हर क्वेश्चन का होगा। तो अगर हम लिटरल वे में बोला जाएगा तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमी के बारे में जो भी करंट अफेयर में चीजें हैं, वो मैं विजन का तो मैं अब अलग से नहीं बना पाऊंगा। आई विल एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट बिकॉज वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स लाइंड अप। तो उसके लिए मैं सिर्फ विजन के मैगजीन पे हाईलाइट करूंगा टॉपिक्स विथ येलो, ठीक है, और वो पीडीएफ में सेंड करूंगा आपको। आपको वही पीडीएफ खोलना है, वो हाईलाइटेड टॉपिक्स को एम्फेसाइज ज्यादा करना है। टाइम अगर होता तो मैं अलग से आपको उसके नोट्स ही बना देता जैसे मैंने बाकी का दिया, लेकिन नाउ वी हैव लाइक इंटरव्यूज लाइन अप फॉर केस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू लाइन अप फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वी हैव पीपल देयर। तो उसके लिए फॉर मी इट्स नॉट नॉट फीजिबल टू डू सो मेनी थिंग्स। तो इसीलिए उसके लिए मैं बैठूंगा, हर विजन का जो 5 मंथ का मैगजीन है उसमें मैं हाईलाइट करूंगा टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के रिलेटेड, प्लस जहां से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। कुछ 50-60 टॉपिक्स ऐसे रहेंगे विच यू कैन रीड एटलीस्ट, ताकि आप कॉन्फिडेंट आ जाओगे व्हेन इट कम्स टू जनरल स्टडीज। दैट्स वन थिंग। इंग्लिश की हमने बात की, हम एसेज को हमने, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोवाइड किया, मुझे नहीं लगता उससे बाहर आएगा। प्लस आपका जो दूसरा पार्ट है व्हेन इट कम्स टू योर एक्सपेंड द आइडिया, जिसको प्रोरो बोलते हैं, वो भी हमने प्रोवाइड किया है। प्रिसाइज का हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कराया, वो कैन हमने प्रिसाइज के शायद 10-20 प्रिसाइज भी प्रैक्टिस के लिए दिए। एंड उसके साथ साथ आपका RAS यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आई विल टेल यू, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे प्रिसाइज का अगर उन लोगों ने कोई ट्रिक बताया है कि आप क्या करोगे, कैसे कम करोगे, उसको एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको लेके चले। प्लस लेटर राइटिंग का मैंने बार बार बोला है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंग्लिश पेपर में ये चीज़ें आती है, तो वहाँ पे आप लेटर भी वहाँ से थोड़ा सा और सीख सकते हो। आई डोंट वांट यू कि आप कोई भी 1 या 2 या 4 या 5 मार्क्स लूज करो। आई वांट यू बी टू बी बेस्ट। हमसे जो बन पाया वी ट्राइड फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स। नाउ ये लास्ट के 20 दिन है जिसमें बस फोकस यही होना चाहिए कि आप कंसोलिडेट करो। अब जो भी पढ़ा है ना, अब नया चीज मत पढ़ो, नया चीजों को अब मत देखो। अब जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट जो भी आपके सिलेबस में हेडलाइंस है, उन हेडलाइंस का कम से कम एक इंट्रोडक्शन 3 लाइन्स का या 4 लाइन्स का रेडी रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग, रिमेंबर दिस, आप नोट करके रखो ये चीज। आपका जो ऑप्शनल पेपर है व्हेन इट कम्स टू ऑफिस और बिजनेस मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स वालों का, आपका जो इंग्लिश है, जनरल स्टडीज है, या इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स है, इंपॉर्टेंट जो भी इश्यूज चीजें हैं आपके टॉपिक में, जैसे यू हैव मीन मोड मीडियन। मीन के बारे में इफ यू हैव, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन मीडियन एंड मोड, एंड देन दे विल गिव यू सम प्रॉब्लम, उसका मीन या मोड निकालो। तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। उसके लिए आपके पास कम से कम वो 2 लाइन्स रेडी होनी चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट देयर। वहां पे आपको नहीं होना चाहिए कि अब मैं लिखूंगा ये एवरेज ऐसा ऐसा होता है। स्पेशली वो सब्जेक्ट जहाँ पे आप नंबर खींच पाओगे। इकोनॉमिक्स में आपका डिमांड के बारे में, आपका मोनोपोली के बारे में, आपका जो भी सिलेबस के जो 5-6 चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स के बारे में, हर हेडलाइन के बारे में कीप एटलीस्ट 2-3 लाइन्स रेडी। द सेम शुड गो व्हेन इट कम्स टू योर एसेज आल्सो। बार बार मैं बोल रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू एसेज के लिए या इंग्लिश के लिए या इवन के लेटर राइटिंग के लिए। लेटर राइटिंग देखो बार बार वही आ रहा है, या तो एडिटर को लिखो लेटर कि हमारे मोहल्ले में ये परेशानी है, या तो फ्रेंड को लिखो ये। अब एक ही मान के चलो कि देखो मैं फॉर्मल लेटर ही लिखूंगी या मैं लिखूंगा। कीप इट रेडी कि थैंक यू फॉर राइटिंग टू योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर या न्यूज़ आर्टिकल के लिए जो हमने वो दिया था। उसके बाद आप इशू को कैसे हाईलाइट करोगे, उसके लिए देखो चीज़ें, उसके लिए चाहे गूगल करो, चाहे आप चैट जीपीटी से इस्तेमाल करो, ठीक है। तो वहां से आप वो चीजें ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सजेशन की जरूरत है तो देन यू कैन हैव दोज फ्यू पॉइंट्स आल्सो। तो वो चीज वहां पे रेडी रखो, कि वो चीजें रेडी रखो। देखिए वुमन, बार बार में वुमन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट है, उनके बारे में एटलीस्ट राइट एक तो किसी ऑथर का या किसी फेमस पर्सनालिटी का, या आपके ऋग्वेदास में है, या आपको किसी भी रिलीजियस बुक में चीजें हैं,
कम से कम 2 3 4 लाइन या इवन के कोट है वो रेडी रखो। लॉट ऑफ जो हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स है दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू जो जिसको हम बोलते हैं रॉट लर्निंग, जिसको बोलते हैं याद करना। तो कीप दोज रेडी दोज पॉइंट्स, क्योंकि जितना साफ साफ क्लियरली कुछ चीजें डिट्टो होगा ना, वर्बिटम होगा ना, यू विल हैव गुड मार्क्स देयर। मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों को कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट योर नॉलेज। कोई ये मुझे बोलेगा कि फला बंदा पास हो गया या इसने एग्जाम क्वालिफाई किया, वो ये था। इट्स ऑल अबाउट अ ट्रिक, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। और ना ये एग्जाम है आपके एप्लीकेशन में। सिलेबस सीधा सीधा दिया गया है, सिलेबस सीधा सीधा दिया गया, उसमें आप चीजें कैसे बताओगे। आई शेयर्ड विथ यू फ्यू डेज बिफोर आंसर्स ऑफ यूपीएससी टॉपर्स। आप देखो कि उसमें कुछ खास है नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि उन लोगों ने अंडरस्टैंड किया है प्रोसेस को, और आपको कोई ऐसा साइंस रॉकेट साइंस नहीं बताया गया है। यू आर आस्क्ड कि नहीं क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो इख्तलाफ है क्यों है, तरजीह किसको दिया जाएगा। तो यू हैव written material available for that, right? You have to only write it to understand that art of writing। उसमें कुछ 2 3 बंदों को मैंने सिर्फ उन बंदों का दिखाया आपको who has scored very good marks। रैंडमली मैंने लोगों का नहीं दिखाया, मैंने 4 बंदों का दिखाया, those 4 people have scored good marks। उन चीजों को देखो, मैंने ऐसे बार बार शेयर किया यूपीएससी टॉपर्स की आप लोगों के साथ। अब जिस जिस बंदे ने देखा होगा दे विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। तो उनको पढ़ो, 2 3 बार पढ़ो, देखो उनका प्रोसेस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैंने बार बार बोला है कि यूपीएससी का ऐसे 250 मार्क्स का है, आपको उतना नहीं लिखना है, बट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आपका सिर्फ 30 मार्क्स कैसे है, 6 7 पेज में निपट जाएगा आपका ऐसे, प्रोवाइडेड यू राइट गुड कोहेरेंट ऐसे, एंड यू आर गोइंग टू स्कोर गुड। कल को शॉक नहीं होना इफ यू आर गेटिंग 5 to 6 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन योर ऐसे। तो जस्ट क्योंकि ये वो चीजें है ना जिसमें मेहनत नहीं है ज्यादा, प्रोसेस समझना है, बाकी आप खुद भी लिखोगे। ग्रेजुएशन की आप लोगों ने तो क्लेमर चेंज पे कोई भी लिख सकता है, जर्नल चीजें ही लिखनी है क्लेमर चेंज पे। लेकिन नाउ हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, आपका पैराग्राफ कैसा स्ट्रक्चर होगा, आप स्टार्ट कैसे करोगे, ये डिटरमाइन करेगा आपका प्रेजेंटेशन स्किल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड थिंग इज, ये दोनों चीजों के बारे में बात होगी, उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस। थर्ड थिंग इज आपका जो 2 और पेपर्स है, स्टैटिक्स और आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वी हैव प्रोवाइडेड सम कंटेंट हियर एंड देयर, स्टैटिक्स में वी डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। तो उसके लिए स्टिल आई हैव ट्राई टू टॉक विथ पीपल जो नोन में है, सो दैट एटलीस्ट वी विल प्रोवाइड समथिंग देयर आल्सो। स्टैटिक्स का मैंने बार बार बोला है, जो एनालिटिकल में या जो व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस में कमजोर है, वो जो सिलेबस के बाकी चीजें दी गई है, जहां पे थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, उनको अच्छे से करो, उनको प्रेजेंटेशन अच्छे से करो। क्योंकि यूजुअली 9 क्वेश्चन आते, 9 में से आपको 4 या 5 ऐसे होंगे जिनमें टोटल थ्योरी होगा, 4 या 5 ऐसे होंगे जिनमें टोटल प्रैक्टिकल होगा। बार बार वही बात बोलूंगा कि अब नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो आपने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, किसी ने एक किताब पढ़ी है, दूसरा मटेरियल पढ़ा है, उसी पे आप भरोसा करो एंड गो अहेड। चीजें ऐड करो, छोटे नोट्स, अब जो आपने नोट्स बनाए उन नोट्स से छोटे नोट्स निकालो, आप छोटे छोटे नोट्स, विद दोज नोट्स रेडी रखो आंसर्स का एटलीस्ट इंट्रोडक्शन। और जो एंड पे जहां जहां भी आएगा, स्पेशली मैं ऑफिस वालों को और बिजनेस वालों को बता रहा हूं कि आपके आंसर्स में एंड पे जरूर एक वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन आएगा। लाभ डिमांड में अगर आपको कुछ चीजें करने, आप प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकाल रहे हो, उसमें वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें रेडी रखो कि मॉडर्न ऑफिस में अगर स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, वो वे फॉरवर्ड आप दे दो। अगर आपको लग रहा है कि किसी स्कॉलर ने उसका अच्छा वे फॉरवर्ड दिया या किसी ने कुछ बोला, तो वो डालो। और कॉन्शियस एफर्ट रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। डियर एस्पिरेंट्स, में बार बार बोलूं, कॉन्शियस एफर्ट, आपको दिमाग के जो है ना वो सारी बत्तियां जलाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। नर्वस बिल्कुल नहीं होना, और आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन लिखने टाइम ये याद रखना पड़ेगा, एम आई कवरिंग ऑल द डायमेंशंस, एम आई कवरिंग एटलीस्ट 1 डायमेंशन एक्स्ट्रा, विच जो मेरा फेलो एस्पिरेंट है या मेरा फेलो दोस्त है उसने नहीं लिखा होगा।
मैंने जो बार बार बोला, व्हेन इट कम्स टू दैट पेस्टल अप्रोच, मैंने इससे पहले भी बोला, बहुत सारे क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन होंगे, स्पेशली जनरल स्टडीज के, यू कैन यूज दैट, कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और आपका लीगल, ठीक है। तो उन चीजों को आपको वहां पे जरूर डालना होगा। 370 का इम्पैक्ट डेवलपमेंट पे क्या हुआ, कश्मीर में 370, जम्मू कश्मीर में 370 के बाद क्या इम्पैक्ट है, अगर भले आपको कुछ भी नहीं पता है ना, यूज द पेस्टल अप्रोच। पॉलिटिकली वी हैव सीन डीडीसी मेंबर्स आ गए, इकोनॉमिकली वी हैव सीन टूरिस्ट का फ्लो आ गया, राइट। मैं आपको सिर्फ बता, यहाँ पे नॉलेज नहीं है कुछ, मैं सिर्फ पेस्टल अप्रोच बता रहा हूँ। ई फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एज फॉर सोशल, आपने देखा कि सोशल फाइबर बढ़ गया। वी आर सीइंग मोर एंड मोर पीपल हैविंग जॉब्स, मोर इन सोसाइटी में। आपने देखा कि वो जो मिलिटेंसी के साथ इससे पहले या जो अटैक्स होते थे, बाकी चीजें, वो खत्म हो गए। व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, आप देखोगे देयर आर सो मेनी थिंग्स टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव हो गए, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका टूरिज्म सेक्टर है, सारी चीजें, राइट। प्लस लीगली क्या चीजें हुआ, तो जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है वहां पे पेस्टल अप्रोच लगा लीजिए। मतलब जहां पे बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे, तब वहां पे आप 3 F's का जिक्र कीजिए। कि किसी, अगर आपको मान के चलो कि आपको पंचायत के बारे में कुछ है, तो बता दें पंचायत के फंक्शंस क्या है, पंचायत के फंक्शनरीज क्या है। जो पंचायत, ग्राम सभा हो गया, ठीक है, विधानसभा, सॉरी, ग्राम सभा हो गया, उसके बाद समिति हो गया, ठीक है, जिला परिषद हो गया, और उसके फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, प्रॉब्लम कहाँ है पंचायत को। तो इन इन चीजों को याद रखना। और प्लस बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप एक चीज को ध्यान में रखें, वो ये है कि आप फ्लो चार्ट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। कि फ्लो चार्ट्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, ट्राई टू हैव अ गुड प्रेजेंटेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिटरमाइन करेगा आपका स्कोर। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के आंसर्स मोनोटोन जा रहे हैं, अदरवाइज दे हैव अ गुड कंटेंट, उन्होंने लिखा है, लेकिन वो व्हेन इट कम्स टू एसए के बगैर, मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट में इट इज बिकमिंग टू मोनोटोनस। ये जो रीडर को भी वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आई ऑल्सो फील समटाइम्स लिखा तो अच्छा है, लेकिन मोनोटोनस हो रहा है। ट्राई टू ब्रेक द मोनोटोनी, रीडर को अटेंशन को रखो उसमें। फॉर दैट ऐड फ्लो चार्ट्स, ऐड छोटे डायग्राम्स, ऐड बॉक्सेस में कुछ फिगर्स ऐसे उसको दे दो, कुछ ऐसा डाटा दे दो, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स दे दो, ताकि उसको लगे कि नहीं, ये बच्चा तो सारी चीजें जानता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया। और प्लस ऑफिस और बिजनेस मैनेजमेंट का जो टेस्ट है, एक टेस्ट आज छूट गया, वो हम बाद में भी करेंगे। वी हैव टाइम, क्योंकि उसके बाद एग्जाम्स के 4 पेपर होने के बाद वी हैव लॉट ऑफ टाइम। मैं यही बता रहा हूँ बार बार, वन, एग्जाम से पहले एटलीस्ट दोज पीपल जो हमारे साथ जुड़े हैं, दे आर डूइंग इट। और जो पहली बार शायद आज जुड़े हैं, या आज से पहले कभी कोई आंसर नहीं लिखा है, डियर फ्रेंड्स, आई एम सेइंग यू कि अगर आप एग्जाम से पहले 1 या 2 आंसर, फुल लेंथ आंसर, या नहीं ट्राई करोगे ना, एंड यू फील कि आपका जो पहला आंसर होगा वो वहीं पे होगा, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में, तो यू आर मिस्टेकन समवेयर। टू बी ऑनेस्ट, कंपटीशन का नेचर आज बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आपको एग्जाम से पहले कम से कम एक दिन बैठना पड़ेगा, 3 घंटे, और लिखना पड़ेगा पेपर, और देखना पड़ेगा मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मैं 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, क्या मैं 3 घंटे में अच्छे आंसर लिख पा रहा हूँ, क्या मैं वो प्रेशर, एंजाइटी, सब चीज़ें हैंडल कर पा रहा हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस आपके जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा वो जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट पे एक ऐसे लिखा था जिनमें बहुत सारे बच्चों को शायद समझ ही नहीं आया था, बट स्टिल दे हैव ट्राइड इट। एग्जाम्पल्स इधर से उधर दे रहे। तो सोच समझ के जो भी टॉपिक चूज करो, चाहे ऐसे का हो, चाहे वो प्रोवर्ब का हो, चाहे प्रेसेस का हो, या उनका क्वेश्चन भी हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्या इसके बारे में मुझे नॉलेज है या नहीं। क्योंकि देखिए फीलर वाले बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, आपको लगेगा नहीं ये तो मैं जानता हूँ, बट क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो उसको फिट हो जाए, प्लस उस एग्जाम्पल के थ्रू या उस डाटा के थ्रू, वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इफ नॉट, इफ यू हैव एम्बिग्यूटी इन योर माइंड कि एज यू सो सोशल रीप में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं एग्जाम्पल क्या दूं, या व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है इस ये बता क्या रहा है। ट्राई टू स्किप दोस, चूज समथिंग जिसमें आपको नॉलेज हो और जो आप अच्छे से लिख पाओ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे लास्ट पे, एग्जाम से पहले, वन,
बी काम, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए, अब सिर्फ कंसोलिडेट कीजिए। जितना रिविजन करोगे ना उतना वहाँ याद आएगा, सिंपल। जितने रिविजन करोगे उतना आप वर्बिटम डिटो वही लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। आप पेपर उठा लीजिए यूपीएससी के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लीजिए जो बंधु ने आंसर लिखा है, आप देखोगे आपको लगेगा कहीं ना कहीं इसको कितना याद था। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा था। वह नॉलेज क्यों ज़्यादा था? बिकॉज उसने बहुत टाइम तक वो चीज़ बार बार पढ़ी थी। 15-15, 20-20 रिविजन लोग लक्ष्मीकांत के कर रहे यूपीएससी वाले। Then only they are in a position to have those articles covered, which is very very important. तो ये important कुछ चीज़ें थी। हम दोबारा भी सेशन करेंगे इफ़ यू फील सो। और प्लस हमने बार बार आपको यूपीएससी केएस लेवल के क्वेश्चन दिखाए टू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ आए कि वहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है। आई होप इसमें ये सारी चीज़ें कवर होगी। विल नाउ टेक क्वेश्चंस। शुभांगी से शुरू करते हैं। जी शुभांगी बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। जी बताइए। सर जैसे जीएस है ना, सर इसमें स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दें या जो अभी चल रहा है करंट पे ध्यान दें ज़्यादा? नहीं देखिए, इसमें मुझे लगता है हिस्ट्री के बगैर जो भी चीज़ें रहेंगे ना उसमें स्टैटिक और करंट दोनों कवर हो जाएंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जीडीपी के बारे में क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी का जो पुराना सिस्टम था 2011 से पहले जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो और आज में क्या फ़र्क है, राइट? वो न्यूज़ में जब होगा ना कहीं पे, तो विजन वालों ने उसका बैकग्राउंड भी कवर किया होगा ऑटोमेटिकली। तो जब आप करंट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो उस टॉपिक के रिलेटेड स्टैटिक पार्ट है वो कवर हो जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स रहेंगे जहाँ पे नहीं, जैसे मैंने बार बार बोला हिस्ट्री के टॉपिक्स बहुत, अगर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो कवर्ड नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे आप क्योंकि इतना सारा आप नहीं पढ़ पाओगे, राइट? लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें तो कवर हो जाएंगे। चाहे आपका साइंस एंड टेक में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसरो के बारे में जब बात होगी कि इसरो ने जो चंद्रयान हो गया, इसरो का जो गगनयान मिशन है, इसरो का जो भी लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी से लेकर जीएसएलवी मैक 3, पीएसएलवी सारे, तो जब भी इनके बारे में जिक्र होगा विजन के मैगजीन में, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के बारे में भी जिक्र होगा कि इसरो ने फला फला मिशन कब स्टार्ट किया था। तो ऑटोमेटिकली जब वो भी आप पढ़ोगे, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर बोथ थिंग्स, करंट वाला भी और स्टैटिक वाला भी। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे हो साइंस एंड टेक भी, पॉलिटी भी और जीडीपी मतलब इकोनॉमी भी, तो सर इतना सब उसमें लिखा नहीं है सिलेबस में, बट ये सब करना है और आया भी है पिछले पेपर्स में, मैं भी देख रही थी। हम्म। तो ये सब इतना कवर करना है? मैं वही बोल रहा हूँ कि विल कवर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो 40-50 टॉपिक्स रहेंगे या इनके 60 तक जाएगा, जो हमें लग रहा है कि इन 60 में कम से कम आपके 100 मार्क्स तो कवर हो जाएंगे। अगर आप सारा करने बैठोगे तो इट विल टेक यू इवन के 6-7 मंथ्स सिर्फ जीएस कवर करने में। तो इसीलिए वी विल कवर ओनली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वी विल प्रे कि इन्हीं में फिर आएंगे क्वेश्चंस। जी आपका इसमें कोई और क्वेश्चन है? तो यहाँ पे कुछ बंधु ने शायद इम्तियाज अहमद साहब ने लिखा है कि जीएस में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू राइट एनीथिंग इन जीएस। देखिए आपको पहले जीएस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वास्ट लग रहा है, प्लस सेकंड आप कोशिश शायद नहीं करो लिखने की। मैंने बार बार बोला, मुझे कल परसों भी कुछ बंदों का फ़ोन आया था कि सर अब हम कैसे करें। मैंने बोला कि आई हैव ऑलवेज सेड कि दिस गाइडेंस या जो भी हमारा जो इनिशिएटिव्स है, इट वाज नेवर मेंट फॉर मनी। आप आज भी आंसर लिखो विदाउट, यानी कि सेकंड थॉट, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसका क्यों करूं। यू सेंड एन आंसर, इसमें जो भी इश्यूज हो गए वी विल ट्राई। देखिए आपको अगर तैरना है, इफ यू वांट टू स्विम, मैं आपको कितना भी यहाँ पे भाषण दूं कि देखिए ऐसे करो वैसे करो, हाथ को ऐसे रखो, पाँव को ऐसे रखो, अनलेस एंड यू विल नॉट जंप इनटू द वाटर ना, आपको नहीं पता चलेगा, राइट? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लिखो पहले, भले गलत हो, मेरे सामने गलत हो तो मैं कौन सा अथॉरिटी हूँ? आई एम नॉट गोइंग टू एवेलुएट योर फाइनल आंसर्स। लेकिन मैं यहाँ बता सकता हूँ भाई नहीं, यहाँ पे आपने ये लिखा था, ये नहीं लिखना था, सो दैट जब आप दूसरी बार लिखोगे यू विल कम
कवर दैट थिंग कि नहीं ये तो मैंने लिखा था तब, ये नहीं लिखा था। मैं अगर आपको नाम गिनाऊं, देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ बहुत टाइम से है, और मैं अगर जब उनके पहले आंसर देखता हूं, या उनको खुद भी बोल रहा हूँ आप अपने पहले देख लीजिए और आज के आंसर देख लीजिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस नाउ। वो क्योंकि ये आंसर राइटिंग जो है ना, ये आर्ट है, ये आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा फिर। कि नहीं इंट्रोडक्शन के 4 ही लाइनें रहेंगे, बीच में ये रहेगा, कंक्लूजन में ये रहेगा, ये आपको दिमाग फिर ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, और फिर आप भूलोगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आप प्रैक्टिस नहीं होते तो एक दो आंसर्स में लिखते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये आपको तब होगा व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू प्रैक्टिस इट। आप जीएस का कोई भी आंसर लिख लीजिए, छोटा आंसर लिख लीजिए कोई, एंड भेज दीजिए, एक ही पेज भले हो, फोटो ही भेज दीजिए कभी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पीडीएफ नहीं एक ही पेज है, विल एटलीस्ट प्रोवाइड सम फीडबैक कि नहीं यहाँ पे ये गलत है। देयर हैज बीन वन, आई थिंक सोनाली है शायद उसका नाम, तो शी हैज बीन सेंडिंग मी एसेज एंड ऑल, कि पहले पहले तो सीधे सीधे मैंने उसको बोला कि ये तो नहीं चलेगा, ये ऐसे ही नहीं है। तो आई थिंक शमीम भी है शायद, शमीम को भी मैंने बहुत बार बोला है कि पहले पहले कि शमीम ये तो तरीका नहीं है ऐसे लिखने का, आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं, ऐसे कौन सा पॉइंट्स में आ रहा है, बट देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि कंसिस्टेंट वो प्रैक्टिस है, वो डिफरेंस दिखेगा फिर आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए 20 दिन अभी भी है, हर दिन कम से कम 10 मिनट 20 मिनट या उन आधा घंटा एटलीस्ट ट्राई टू राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स से ई सब, देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आपने देखा होगा व्हेन इट कम्स टू एडी का क्वालिफाइंग मार्क्स उनके यूपीएससी में भी नहीं होता है। यूपीएससी में भी कुछ लोगों के 60 मार्क्स आते हैं व्हेन इट कम्स टू 250 में, लेकिन इफ दे आर स्कोरिंग गुड मार्क्स व्हेन इट कम्स टू अदर सब्जेक्ट्स, और वो कट ऑफ वाले मार्क्स के ऊपर आते हैं, तो दे आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, उनके अगर वो वहां भी अच्छा करते हैं, दे आर क्वालिफाइड फॉर द रिकमेंडेड फॉर द सर्विसेज। तो यहाँ पे जब तक ना आप स्कोर नहीं करोगे ना एटलीस्ट 50% मार्क्स, यू विल नॉट गेट इंटरव्यू कॉल। अब जो क्वालिफाइंग के लिए आप पढ़ोगे तो आप 40 मार्क्स के लिए पढ़ोगे, एंड यू विल एक्सपेक्ट नहीं 40 मार्क्स लेके फिर हमारा इंटरव्यू कॉल आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग पर से नहीं है, आपको पेपर गंदा जब होगा ना, जिस जिस भी दिन गंदा होगा, खुदा ना करे, आपको उसी दिन पता चलेगा भाई आप मेरा बाकी पेपर देना ना देना एक समान है। यू विल रियलाइज दैट टाइम ऑनली कि भाई यहाँ पे 10 मार्क्स भी लूज करना इज, आई एम डन। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जब नहीं आएगा, या 30 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया, या उनके 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, यू विल रियलाइज दैट टाइम ऑनली भाई 30 मार्क्स है, दैट मीन्स आई एम आउट ऑफ कॉम्पिटिशन नाउ। क्योंकि यहाँ एक 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 जो आपका मार्क्स है उसका कॉम्पिटिशन है। 2014 में जब एग्जाम हुआ था तब शायद ना इतने रिसोर्सेज थे, ना इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन था, ना शायद उतना गाइडेंस था, तब जाके 274 वाज योर कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 600, ऑलमोस्ट 50%। अब हम मान के चलते हैं कि बच्चे भी बड़े हैं, बच्चे भी ज़्यादा हैं, आपको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, प्लस तजुर्बा है, तब जाके भी सम 80-90 पोस्ट थे, जिसमें से कुछ 200-250 बच्चों ने इंटरव्यू दिया होगा, उसमें से कुछ सिर्फ 90 बच्चे सेलेक्ट हो गए, बाकी के 180 बच्चे ऐसे जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कम से कम एक बार इंटरव्यू फेस किया है, दे नाउ अंडरस्टैंड कि जो वो लिख रहे हैं उसके मार्क्स आ रहे, और किस तरह आ रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जो बंदा यूपीएससी का या केएस का एक बार मेंस क्वालिफाई कर रहा है ना, वो बार बार करता है, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करता है ना वो ट्रिक को, कि देखिए ये चाहते क्या है मुझसे और मैं वही लिखूंगा। सो इंपॉर्टेंट है वो चीज। क्वालिफाइंग के लिए आप मत देखो, क्वालिफाइंग पर से नहीं लिखा है कहीं पे क्वालिफाइंग है या नहीं है, यू हैव टू स्कोर मार्क्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 60% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, 55 to 60% खींचना पड़ेगा हर पेपर में। एटलीस्ट आपके जो 10 क्वेश्चन रहेंगे या 5 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे बंदे से 5 मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करना पड़ेगा। वो कमुलेटिव करके आपको दूसरे से अगर एट द एंड आपको 30 या 25 मार्क्स ज्यादा आ रहे, you are automatically in, which is very important. हाँ, हाउ कैन वी डू सेकंड पार्ट ऑफ जर्नल। देखिए अनफा का ये क्वेश्चन है, वहां पे तो पर से नहीं लिखा है कि आपको जनरल मेंटल एबिलिटी तैयार करना है। लास्ट टाइम जो एक बार क्वेश्चन आया था बहुत पहले, तब शायद 2-3 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, सिंपल रीजनिंग के, उतने क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको हिस्ट्री से आते हैं, जिनमें आपको 4 ऑप्शन से आपको डिडक्ट करना है, 4 में से एक को करेक्ट मानना है। वो 30 मार्क्स ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं आपको कोई ये लालच नहीं दूँ, 30 मार्क्स ट्रिकी है, बट
बेसिक नॉलेज होगा तो यूल बी इन अ पोजिशन टू एटलीस्ट हैव आंसर्स। और अच्छी बात है कि उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सर स्टूडेंट्स जिनका वीक है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम करके क्या आप भेज सकते हैं? आई थिंक मुझे नेहा जी, मैंने तो कुछ दिन पहले स्टैटिस्टिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने भेजी थी। आप एक बार वो ग्रुप में देख लीजिए कि मैंने भेजा होगा, अगर नहीं है तो मुझे प्लीज़ एक बार आप मैसेज कीजिएगा, वी विल लुक इनटू दैट। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हम दोबारा से शेयर करेंगे, कोई परेशानी नहीं उसमें। हाँ, प्रेसिस का मैंने बोला, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रेसिस राइटिंग। वहाँ पे एक मिड एजड यानी कि एजड प्रोफेसर एक है जो पढ़ाते हैं, उसका आप प्रेसिस देख सकते हैं। हमने प्रेसिस के लिए भी भेजा था मटेरियल इससे पहले, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कहीं से वो मिलेगा। हाँ, और किसी का क्वेश्चन है इसके बारे में?